Hello students, welcome back to my YouTube channel DS Group of Education. I hope that all you are doing very well and आपका जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन में यही देखेंगे कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फिनिश इन विच फैब्रिक इज प्रेस्ड बाय रोलर which has fine diagonal lines etched out on the surface producing smooth fabrics with a soft luster। यानी luster प्रोवाइड होता है, ऐसे एक फिनिश के बारे में आपको बताना है, ऐसे एक टेक्सटाइल फिनिशिंग के बारे में आपको बताना है जहाँ पे रोलर भी यूज होता है एंड लस्टर भी प्रोवाइड होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्क्रीनरिंग। ओके, इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा स्क्रीनरिंग। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 27 पे ये कहा गया है, ये क्वेश्चन भी टेक्सटाइल से है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वीव यानी बुनाई इज यूज टू प्रिपेयर ब्रोकेट डैमाक्स एंड ब्रोकलेट फैब्रिक्स? कौन से ऐसे वीव है जिससे हम ब्रोकेट डैमाक्स एंड ब्रोकटेल फैब्रिक्स को प्रिपेयर करते हैं? प्लीज आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा? बेसिकली जो है हम जैकॉर्ड वीव से यानी जैकॉर्ड लूम जो होता है वहां से हम इस तरह के जो फैब्रिक्स है उसको प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे आपको स्टेप्स अरेंज करना है प्रोडक्शन ऑफ वूल फाइबर। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेप्स अरेंज करना है प्रोडक्शन ऑफ वूल फाइबर, जहाँ पे प्रोसेस दिया गया है एंड उस अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो जो स्टेप्स है वो कैसा होगा? जो स्टेप्स है उसे अगर हम देखें तो बेसिकली फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा, देखिए फर्स्ट जो होगा शेयरिंग ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग, है ना? जो फ्लीस को हम कलेक्ट करते हैं उसके बाद ग्रेडिंग करेंगे, यानी जिस पोर्शन से वो उल्स आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग उसका ग्रेड किया जाता है। उसके बाद उसको शॉर्टिंग करेंगे, कौन कितना लेंथ में बड़ा है उसके अकॉर्डिंग। तो ए तो फर्स्ट में होगा, तो ये दो ऑप्शन तो हम लेंगे, बट 3 और 4 जो है उसको हम नहीं लेंगे, तो ये वाला ऑप्शन जो है इसे हम काट देंगे। ऑप्शन 1 और 2 में से नेक्स्ट कौन होगा? नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट बेसिकली होगा स्काउरिंग। ठीक है, नेक्स्ट होगा स्काउरिंग यानी ऑप्शन 2। उसके बाद होगा कार्बोनाइजेशन, उसके बाद होगा कर्डिंग एंड उसके बाद होगा कॉम्बिंग। कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग होता है। अगर ये जो फॉलो अप है आप अगर याद रखें तो ये ऊल वाला क्वेश्चन आप जहाँ पे भी देखें आपको अटेंड करने में इजी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे बोला गया है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इंडिकेटिंग केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सिल्क। यानी आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे सिल्क का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो आपको डिटरमाइन करना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो है यहाँ पे रिएक्टिव कार्बोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप्स होते हैं डेफिनेटली केमिकल कॉम्पोजिशन में। और क्या होता है? वेरी फ्यू क्रॉसलिंक्स होते हैं फाइब्रोइन प्रोटीन्स के अंदर, फाइब्रोइन प्रोटीन्स का जो चेन्स होता है उसके अंदर। एंड क्या एंड होगा? जो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो गिव्स अ हाई डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी एंड द रिजल्टेंट स्ट्रेंथ। तो जो नंबर 2 वाला ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में फिर से क्वेश्चन है फाइबर से। विच अमंग द फॉलोइंग स्पेशलिटी हेयर फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट? रैबिट से कलेक्ट किया जाता है, उस फाइबर का नाम बताइए। क्या होगा? बहुत ही इजी है बेसिकली, अगर हम कहें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एंगोरा। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू आंसर की जो है राइट आंसर होगा एंगोरा। ठीक है, राइट आंसर जो होगा एंगोरा अकॉर्डिंग टू आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या कहा जा रहा है, बोला गया है कि नेम द डेकोरेटिव स्ट्रिप ओन इन पोस्ट वैदिक पीरियड यानी 600 से 323 BCE and Maurya and the Sunga period in 321 से 72 BCE by women that was tucked at the center in front of the waist over the anterior। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है पटका। ठीक है, उसका राइट आंसर होगा पटका। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नेम द एम्ब्रॉयडरी स्टिच गिवन इन द इमेज बिलो। बोलिए, नेम द एम्ब्रॉयडरी स्टिच गिवन इन द इमेज बिलो। क्या होगा इसका आंसर? ये कौन सा वाला स्टिच है? ये जो है बेसिकली ब्लैंकेट स्टिच। ठीक है, ये जो है बेसिकली ब्लैंकेट स्टिच है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। हमें पता है कि जो टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं उनके कुछ प्राइमरी कुछ सेकेंडरी प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, प्राइमरी एंड कुछ सेकेंडरी प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इनमें से ऐसे कौन से प्रॉपर्टी है जो नहीं है प्राइमरी प्रॉपर्टी? आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। क्या होगा राइट आंसर? रेजिलियंसी जो होता है वो इसका राइट आंसर होगा। इट्स नॉट अ प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। बोला गया है कि स्टेप्स में अरेंज करने हैं आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। सो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है मैनेजमेंट में उसे हम कैसे अरेंज करेंगे? आंसर कीजिए। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट सब में ही बी है, यानी बी क्या है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ओके, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स, यानी ये दो, तीन गया एक भी गया। उसके बाद क्या होगा? इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव्स। ओके, यानी ए भी होगा ये भी होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा मेक अ डिसीशन, यानी ई। एंड लास्ट में क्या होगा? इवेल्युएट द डिसीशन। मूल्यांकन जो होता है वो हम लास्ट में करते हैं, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में रिसर्च से क्वेश्चन है। ठीक है, रिसर्च से क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या होगा आंसर? यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं जिस टेस्ट को आपको अरेंज करना है। आपने देख लिया है ऑप्शंस, तो क्या होगा? बेसिकली जो है जेड टेस्ट क्या होता है? ये बेसिकली जो दो लार्ज सैंपल्स होते हैं यानी मोर देन 30 उनके लिए होता है, तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? टी टेस्ट। टी टेस्ट किसके लिए होता है? इट्स फ्रॉम वन अनदर बिटवीन टू ग्रुप वेरिएंस के अंदर होता है एंड वो विद इन ग्रुप्स होता है, तो इसका बी का हो जाएगा, एक मिनट, बी का हो जाएगा। बेसिकली टी टेस्ट का हो जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स एंड द टू स्मॉल सैंपल, यानी 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सी का होगा 1, यानी यहाँ पे बेसिकली जो है हम देख सकते हैं चांसेस, रिलेशनशिप जो है कीवर्ड होता है का स्क्वायर टेस्ट का, तो इसका हो जाएगा 1 एंड एफ टेस्ट का हो जाएगा 2, यानी बेसिकली यहाँ पे वेरिएंस के बारे में कहा गया है, तो वेरिएंस के साथ क्या होगा? एफ टेस्ट, यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36।
36 में क्या कहा जा रहा है, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हेनरी फॉयल का प्रिंसिपल दिया गया है, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस को मेंशन किया गया है। देखिए एस्पेरिट दे क्रॉप्स, इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लाइज एन यूनियन, देयर इज अ स्ट्रेंथ, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस द नीड फॉर टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट जो होता है वो इसके साथ जाता है, यानी ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा, यानी 4 हमारा राइट ऑप्शन है। फिर भी हम बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। बी का बोला गया है स्केलर चेन ऑफ कमांड, यानी बी का हो जाएगा 4, implies authority relationships from the top to the lowest echelons of an organization. Unity of direction इसका हो जाएगा a set of activities having the same objective should be under the direction of a single manager. Centralization यानी केंद्रीकरण इसका हो जाएगा D. Relative concentration of much authority in a manager at any managerial level but especially at the top managerial level. तो जो ऑप्शन 4 है इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे बोला गया है कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं फैमिली हिडन इनकम्स में उनको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस यहाँ पे ऐसे दिए गए हैं। देखिए हाउस होल्ड प्रोडक्शन तो नहीं होगा, एंड अगर हम देखें जो है कैपिटल गेन्स इनकम भी नहीं होगा, तो जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 38, प्रोसेस ऑफ कॉम्बाइनिंग टू और मोर एक्टिविटीज एट द सेम टाइम क्या कहा जाता है। बेसिकली इसे डोविटेलिंग कहा जाता है, दो या उससे ज्यादा एक्टिविटीज को एट ए टाइम कंबाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कहा गया है कि नॉट अ फीचर ऑफ टिपिकल वर्क कर्व, जो वर्क कर्व होता है उसका इनमें से कौन सा कोई फीचर नहीं है। देखिए फाइंड एक्सेलरेटिंग अगेन एट द लास्ट आवर इज नॉट द फीचर ऑफ द वर्क कर्व, तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वर्क सिंप्लीफिकेशन को कहा गया है, जिसको आपको लेफ्ट हैंड डिस्क्रिप्शन राइट हैंड डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है, सिंबलाइज किया गया है। कहिए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो दिया गया है ये किसका किसके लिए है, कौन से चार्ट में हम इसे यूज करते हैं। बेसिकली जो हम ऑपरेशन चार्ट्स में इन सिंबल्स का यूज करते हैं, है ना। ब्रिंग वेजिटेबल, ओके, ब्रिंग्स ट्रे, होल्ड्स वेजिटेबल, उसके साथ हम क्या करते हैं, ये जो पूरा जो एक्टिविटीज है, यानी जो एक्टिविटीज का डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड बहुत अच्छे से पढ़िए। मुझे पता है कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छा है। आई विश यू के जिनका भी सपना है अच्छी यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने का, सबका जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो। एंड आपको अगर कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत है या कोई भी टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। एंड आपको अगर पेड नोट्स चाहिए तो कमेंट में दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है उस नंबर पे आपको मैसेज करना है, तो आपको डिटेल्स उपलब्ध हो जाएंगे। सो पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स एंड बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको अपना जो है ड्रीम पूरा करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।